नमस्कार दर्शकों, आप सभी का श्री अध्यात्म चिंतन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य आशीष मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जीवन मानव का जीवन है और मानव के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी सुख और कभी दुख आते ही रहते हैं। कोई व्यक्ति उन दुखों से घबरा जाता है, कोई उन दुखों का सामना हंसते हंसते करता है, लेकिन अधिकतर व्यक्ति इन दुखों से घबरा जाते हैं और सीधे भगवान को दोष देने लगते हैं। जबकि कहा गया है कि कोऊ न काऊ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यानी कोई किसी के सुख और दुख का कारण नहीं, अपने अपने कर्म के अनुसार यह आदमी इन दुखों को भोगता है। यानी किसी के दुख या किसी के सुख के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं होता। ये तो काल चक्र है जो चलता रहता है। यानी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आना ही है। जैसे धूप के बाद छाव और छाव के बाद धूप, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये आते हैं। वैसे ही सुख के बाद दुख। अब हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। अगर कोई विद्यार्थी वर्ग है तो उसको पढ़ाई की समस्या, कि पढ़ाई में या परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। अब कोई बिजनेसमैन है तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी समस्या। और कोई शादीशुदा व्यक्ति है, गृहस्थ जीवन में जो है, उसको घरेलू जीवन में या गृहस्थ जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहा है, तो उसमें भी सुख शांति नहीं है। या कोई वृद्ध व्यक्ति है तो रोगों से, बीमारियों से ग्रसित है, तो ऐसे रोगों से भी पीड़ित है। तो सभी के जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख हैं। क्या आप जानते हैं कि इन दुखों का उपाय हमारे आसपास ही है? जी हाँ, आपने सही सुना। हाँ, इन दुखों का उपाय हमारे आसपास ही आपको मिल जाएगा। हम सबके जीवन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ऐसी अमूल्य निधि दी है कि उसमें हर प्रश्न का उत्तर छुपा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री रामचरितमानस की। इन रामचरितमानस की चौपाइयों में इतनी शक्ति है कि इन कुछ सिद्ध चौपाइयों के द्वारा जीवन के प्रत्येक दुख से या प्रत्येक बाधा से निजात हमें मिल सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं सिद्ध चौपाइयों के बारे में बात करूंगा, जिन चौपाइयों को आप नित्य पाठ करने से जो अपने जीवन की समस्याएं हैं या जीवन में जो मनोवांछित फल पाना चाहते हैं, उन सभी से आपको निजात मिलेगी और जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आपको प्राप्त होगा या हम सबको प्राप्त होगा। वरन मैं भी ये करके देख चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ आज ऐसी सिद्ध चौपाइयाँ आपको बताऊँगा जिससे आप अपने जीवन की संपूर्ण समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तथा जो आप चाहते हैं, कैरियर में हो या बिजनेस में हो या नौकरी में हो, किसी भी प्रकार की जो समस्या आ रही है वो सब इन सिद्ध चौपाइयों के द्वारा दूर होगी। तो आज आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इन चौपाइयों को नोट करें और प्रतिदिन इनका पाठ करें, तो निश्चित ही आपको कुछ ही दिनों में इन चौपाइयों का जो फल है, इन चौपाइयों को पढ़ने से जो फल आपको प्राप्त होगा वो निश्चित ही कुछ दिनों में आपको मिलने लगेगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी वर्ग की चर्चा कर लेते हैं। यदि आप परीक्षा में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये चौपाई आज ही नोट कर लेना है। जिह पर कृपा करें जनु जानी, कभी और अजर न चावहीं बानी। एक बार फिर सुन लीजिए। जिह पर कृपा करें जनु जानी, कभी और अजर न चावहीं बानी। यह चौपाई आप नित्य इसका पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। और इसके अलावा एक चौपाई और है इसी की, मोर सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। फिर से सुन लीजिए। मोर सुधारें सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ये दोनों चौपाई हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए। तो आप नित्य इनका अगर पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है व्यक्ति का लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। फिर से सुन लीजिए। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। एक और है, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सोहाए। ये दोनों चौपाई आप नोट कर लीजिए और
आज से ही इनका पाठ प्रारंभ कर दीजिए, आपको निश्चित ही लक्ष्मी प्राप्ति होगी। इसके अलावा हुआ है रिद्धि सिद्धि प्राप्ति, यानी लक्ष्मी तो है लेकिन हमारे घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, तो उसके लिए भी चौपाई दी गई है रामचरितमानस में। बहुत ही मेहनत के द्वारा मैंने इन चौपाइयों को निकाला है। साधक नाम जपहीं लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। फिर से सुन लीजिए, साधक नाम जपहीं लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक पाए। ये चौपाई है रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अब प्रेम में वृद्धि, सबसे बड़ा हमारे जीवन में जो स्थान रखता है प्रेम, उसकी वृद्धि के लिए चौपाई। चाहे आपकी वो प्रेमिका हो या पत्नी हो या माता पिता, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेम हो, उसके लिए चौपाई है। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक बार पुनः सुन लीजिए, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस चौपाई को अगर आप नित्य पाठ करेंगे तो वास्तव में आपस में आपका प्रेम बढ़ेगा, चाहे वो भले किसी से हो। पुनः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए एक चौपाई में लाया हूँ, क्योंकि धन की सबको आवश्यकता है। तो एक चौपाई और है, जे सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। फिर से सुन लीजिए, जे सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। ये सुख संपत्ति के लिए या धन प्राप्ति के लिए चौपाई है। और एक चौपाई और है सुख संपत्ति के लिए, तो उसको भी सुन लीजिए। सुनई विमुक्त विरत अरु विवई, लहई भगति गति संपत्ति नई। एक बार पुनः सुन लीजिए, सुनई विमुक्त विरत अरु विवई, लहई भगति गति संपत्ति नई। यह चौपाई भी आपको सुख शांति समृद्धि के लिए है। तो इसके अलावा है विद्या प्राप्ति, यानी किसी का मंद बुद्धि है, किसी का दिमाग कम है, पढ़ने में दिमाग किसी का नहीं लगता, तो उसके लिए भी चौपाई है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यानी गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को आप नित्य पाठ करेंगे तो आपको अल्पकाल में ही, यानी कम समय में ही जो आप याद करना चाहते हैं वो आपको याद होगा। और अब विजय प्राप्त करने के लिए कहीं भी कोर्ट कचहरी हो या फिर किसी विवाद में विजय प्राप्त करनी हो, उसके लिए तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयुं भृगुकुल कमल पतंगा। फिर से सुन लीजिए, विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयुं भृगुकुल कमल पतंगा। इस चौपाई को आप नित्य पाठ करेंगे तो निश्चित ही आपको विजय प्राप्त होगी। ज्ञान प्राप्ति के लिए, यानी बुद्धि और ज्ञान दोनों अलग अलग विषय हैं। ज्ञान होना एक अलग बात है और बुद्धि होना एक अलग बात है। तो अगर हमारे पास बुद्धि, हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि उस बुद्धि को कैसे कहाँ उपयोग करना है, तो आपकी पढ़ाई निरर्थक है। तो उसी के लिए चौपाई है। तेहि अवसर, तो क्या है, तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। यानी ये जो चौपाई है वो ही आगे आई है ज्ञान प्राप्ति के लिए। यानी जो चौपाई किसी वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए, वो ही चौपाई ज्ञान प्राप्ति के लिए भी है। तेहि अवसर सुनी शिव धनुभंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। ये ज्ञान प्राप्ति के लिए है और यही वाद विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए भी इस चौपाई को प्रयोग कर सकते हैं। आप जान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए कौन सी चौपाई है। तो प्रेम मगन कौशल्या, निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। यह दोहा है, चौपाई नहीं है। तो एक बार पुनः इस दोहे को सुन लीजिए। प्रेम मगन कौशल्या, निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। अगर आप पुत्र, सुयोग्य पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दोहे का नित्य पाठ करें। अब आते हैं दरिद्रता के लिए, गरीबी के दूर करने के लिए इस चौपाई को आप पढ़ सकते हैं। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके, कामद धन दारिद्र दारिके। फिर से सुन लीजिए, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके, कामद धन दारिद्र दारिके। यह चौपाई है, यह दरिद्रता नाशक चौपाई है, यानी आपकी दरिद्रता, गरीबी इससे दूर होगी नित्य पाठ करने से। पुनः अब
किसी व्यक्ति को अगर अकाल मृत्यु का भय है तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस चौपाई को आप प्रयोग कर सकते हैं। चौपाई है नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पर जंत्रत जाहि प्राण के ही बाट। यानी फिर से सुन लीजिए, नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पर जंत्रत जाहि प्राण के ही बाट। यह चौपाई नहीं है, यह दोहा है। इस दोहे से अकाल मृत्यु की जो भय रहता है, अकाल मृत्यु का भय रहता है, बाधा रहती है, वो दूर हो जाती है। तो आप जो चौपाइयाँ दी गई हैं, इनको यदि आप रामायण में संपुटित करके पाठ करना चाहते हैं, यानी अगर आप 5 दोहों का नित्य पाठ करते हैं तो उनमें जो भी आप मनोकामना से जिस उद्देश्य कर रहे हैं तो उनको दोहे के अंत में इसको जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम जोड़ते हैं ना, जब रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो अधिकतर लोग उसमें एक चौपाई जोड़ते हैं, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को ना जोड़कर ये जो मैंने चौपाई बताई हैं, जिस भी उद्देश्य से आप पाठ कर रहे हैं, और इन चौपाइयों पर आप जोड़ने से रामचरितमानस का नित्य प्रतिदिन 5 दोहे यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति आपको होगी। और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए आप जो पाना चाहते हैं वो आपको अवश्य ही सुगम तरीके से प्राप्त होगा। तो ये मैंने कुछ चौपाइयाँ आज आपको बताई हैं, आगे की वीडियो में और भी बताऊंगा। तो आप इन चौपाइयों का प्रयोग करें और निश्चित ही आपको संपूर्ण फल इनका प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, जिसमें हर प्रकार की समस्या का समाधान छिपा हुआ है। तो सभी बोलेंगे जय श्री राम, कमेंट बॉक्स में भी जय श्री राम जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे।